हेलो बच्चों, आप देख रहे हो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को याद होगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई भी चीज एक डायरेक्शन में बह रहा हो तो उसको हम लोग फ्लो कहते हैं और उसी फ्लो को हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। द फ्लो ऑफ anything is called current and the flow of electric charge is called electric current। बहुत ही सिंपल है, चलो समझते हैं इसके डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन ये कहता है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये रेट क्या है इस चीज को पहले समझते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, फ्लो कितना स्पीड, स्पीड कितना, धीरे धीरे फ्लो हो रहा है या बहुत फास्टली फ्लो हो रहा है। समझ में आया? तो जब भी स्पीड की बात आएगी तो हम लोग टाइम से कंपेयर करते हैं एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट। याद रखना, इसीलिए इस डेफिनेशन में रेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लो हो रहा है कहां से? पूरे कंडक्टर से नहीं भाई, किसी भी एक पॉइंट से। और किसी भी कंडक्टर को जो कि स्फेरिकल शेप का होता है उसको कट करोगे तो उसका जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। और वो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कल शेप का। चलो इस एनिमेशन में आप देख लो, इस पॉइंट पे देखो क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कल शेप का। तो हम लोग ये पढ़ेंगे इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट से कितना चार्ज पार्टिकल, बोले तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है। उसी के मेजर को, उसी के वैल्यू को, उसी को काउंटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी भी कंडक्टर में कितना स्पीड से किसी भी पॉइंट से चार्ज पास हो रहा है, उसी के मेजर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो इस एनिमेशन में देख लो। इस पॉइंट से जो आपको बीच में सर्कल दिख रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, इसी के मेजर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी के डेफिनेशन से एक फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है। क्या भाई? I इज इक्वल टू, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टी क्यों है? क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को रेट कहते हैं। तो I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और क्यू यहां इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से कमेंट में बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट होता है। सिमिलरली करंट को भी मेजर करने के लिए इसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। एक बाबा थे फ्रेंच के जिनके नाम पे रखा गया है एनरी मैरी एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप बच्चों से मैं पूछूं कि आपके घर में वोल्टेज कितना आता है, तो मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर होगा सर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। बट जब मैं बात करता हूं कि करंट कितना आता है तो मैक्सिमम बच्चे सोचने लगते हैं। तो आज के बाद आपको नहीं सोचना है, डायरेक्ट आंसर देना है। सर करंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन लोड। लोड किसको कहते हैं? फैन, कूलर, एसी, ये सब आपका इलेक्ट्रिकल लोड है। तो आप जितना ज्यादा लोड ऑन करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में फ्लो होगा। तो याद रखना, करंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक लोड। करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब वायर अगर बीच से टूट गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। वायर बीच से टूट गया
तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस है यार, लिखने की क्या जरूरत है। चलो आगे देखते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम इन सीरीज सर्किट। ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज मतलब बंदर का पूंछ और पैरेलल मतलब सिपाही जी का मूछ। मेरा तो नहीं है, छोटा है, ठीक है, तो याद रखना। सीरीज मतलब बंदर का पूंछ और पैरेलल सर्किट का मतलब सिपाही जी का मूछ। ये क्या है आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल याद रखना, करंट जो होता है सीरीज सर्किट में हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो वोल्टेज, तो वो पैरेलल सर्किट में हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, करंट का जो डायरेक्शन होता है किसी भी सर्किट में, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर होता है। बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। और कितना फ्लो हो रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके वैल्यू को मेजर करना हो, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमीटर या तो क्लैंप मीटर। याद रखना, एमीटर या तो क्लैंप मीटर। अब रही बात एमीटर कब इस्तेमाल करते हैं, क्लैंप मीटर कब इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तब भी कमेंट में बताना। देखते हैं कितने बच्चों को पहले से आंसर पता है कि एमीटर और क्लैंप मीटर कहां इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, करंट जो होता है अपने नेचर के बेसिस पे दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। आप बच्चे बस इतना याद रखना, बैटरी से मिलने वाला पावर सप्लाई, बैटरी से मिलने वाला करंट डीसी नेचर का होता है, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और हमारे घर में जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है, जो भी थर्मल पावर प्लांट या किसी भी पावर प्लांट से हमारे घर तक सप्लाई आता है, वो होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग ही क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल याद रखना, जो हमारे घर में सप्लाई आता है वो एसी सिस्टम है और जो बैटरी से मिलता है वो डीसी। आप देख रहे हो नीचे में एक एनिमेशन, जिसमें एक एसी सिस्टम है, दूसरा डीसी सिस्टम है। एसी सिस्टम में चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। बट एसी की बात की जाए तो उसमें चार्ज झूला की तरह आगे पीछे हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये हम लोग जब ग्राफ प्लॉटिंग करना सीखेंगे तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एसी और डीसी। ये हमारा मोबाइल जो कि फुल्ली डीसी सिस्टम है, इसके अंदर एक बैटरी होता है और आप सभी को पता है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक एडेप्टर, जो कि एसी सिस्टम होता है। ये करता क्या है, इस एडेप्टर की बात की जाए तो ये करता क्या है, एसी करंट लेता है और डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को दे देता है। एसी लिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी मदद से हमारा मोबाइल का बैटरी चार्ज हो जाता है। तो याद रखना, हम लोग अपने रियल लाइफ में एसी का भी इस्तेमाल करते हैं, डीसी का भी इस्तेमाल करते हैं। बट क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम क्या है, जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सब डीसी सिस्टम की बात करेंगे, डीसी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ेंगे। और जब रियल लाइफ से कंपेयर करना होगा तब बच्चे गलती क्या करते हैं, एसी से कंपेयर कर देते हैं। तो याद रखना, एसी और डीसी दो अलग सिस्टम है, दोनों को कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि एसी और डीसी क्या होता है, जो कि वीडियो के लास्ट में मिलेगा। चलो फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डिफाइन 1 एम्पियर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1 एम्पियर क्या है। जब एक पॉइंट से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा
तो उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। देख लो, 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। याद रखना बच्चों, 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में एक पॉइंट से एक कंडक्टर में पास हो जाए तो उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है? क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? तो एक बच्चा बोला यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्लास 9th में हम पढ़े जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट ये गलत है। आप जो 9th में पढ़े थे वो इनकम्प्लीट पढ़े थे, थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देना। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर के लॉ को ओबे करता हूं। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको पढ़ना होगा वेक्टर, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जब वहां पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट डजंट ओबे द वेक्टर लॉ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसीडर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि बच्चे आप सभी के माइंड में यह होगा कि सर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, तो क्यों हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव कंसीडर करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? तो इन सभी का बहुत ही सिंपल सा आंसर है भाई। जब ये इलेक्ट्रिसिटी के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, उस समय हम लोग इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए प्रोटॉन के डायरेक्शन को ही कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर कर लिया गया है। तो याद रखना, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज opposite to the direction of flow of electron which are negative charge. I think आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। आज के लिए आप एक छोटा सा होमवर्क प्रिपेयर करोगे, डिस्टिंग्विश AC एंड DC, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है, बच्चे खुद से नोट्स बनाओ। नहीं समझ में आया तो फिर मैं हूं ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।